1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना। 人民根火国，中央人民政府今天成立了。 1847 प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म। 1960 नाइजीरिया की स्वतंत्रता। 1997 हांगकांग का संविधान जैसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। पर 1 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी। यह वह दिन था जब चीन के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। तियानमेन स्क्वायर पर खड़े होकर माओ जेडोंग ने पूरी दुनिया के सामने एक नए युग की घोषणा की, चीन की पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना। यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन प्रताप और आपका आपके चैनल सालाना सफर पर हार्दिक स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है तो इसे अंत तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको चीन का एक ऐसा सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वीडियो के अंत में, जिसको आप सुनकर चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि चीन ऐसा कैसे कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1912 से, जब किंग साम्राज्य का पतन हुआ और गणराज्य की स्थापना हुई। सुन यात सेन के नेतृत्व में कुमिटांग ने चीन को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन संघर्षों और युद्धों ने देश को कमजोर कर दिया। सुन यात सेन के निधन के बाद चांग काई शेक ने पार्टी की बागडोर संभाली, लेकिन तब तक चीन में एक और शक्ति उभर रही थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन को जापान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कुमिटांग और कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के बाद दोनों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया। गृह युद्ध ने चीन को दो धड़ों में बांट दिया, कुमिटांग और कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बना ली, जबकि कुमिटांग की ताकत कमजोर होती गई। फिर वह दिन आया 1949 का 1 अक्टूबर। सीपीसी ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और कुमिटांग की सत्ता सिर्फ ताइवान तक सीमित हो गई। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर खड़े होकर एक नई शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा, चीन के लोग अब अत्याचार से मुक्त हैं। इस भाषण के साथ ही चीन ने खुद को एक समाजवादी गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया। पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद चीन में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। भूमि सुधार के तहत किसानों को नई जमीनें दी गईं और कृषि को सामूहिक रूप से संगठित किया गया। औद्योगिकीकरण की नई दिशा में कई योजनाएं शुरू की गईं। चीन ने सोवियत संघ के साथ संबंध मजबूत किए, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ इसके संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। माओ जेडोंग ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और पूंजीवादी विचारों को समाप्त करना था। इस दौरान व्यापक उथल-पुथल हुई, जिसने चीन के समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग द्वारा की गई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना ने न केवल चीन को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना आज भी चीन के विकास और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। चीन की यह यात्रा संघर्षों से भरी रही, लेकिन यह एक नया अध्याय भी लिखने में सफल रही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी सरकार कथित तौर पर 1 अरब से अधिक नागरिकों पर लगभग 200 मिलियन कैमरों से निगरानी रख रही है? यह सही है दोस्तों, यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए 1 से अधिक कैमरा है। कल्पना कीजिए कि लगातार निगरानी में रहना, जहां आपका हर कदम ट्रैक किया जाता है, कितना डरावना है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। नीचे कमेंट में हमें बताना ना भूलें। चीन की पीपल्स रिपब्लिक की इस ऐतिहासिक कहानी को आप किस तरह से देखते हैं। धन्यवाद।